सुबह से लगे हुए हैं। तो उसमें एक्चुअली बेटा कोई भी फंक्शन या आप ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वो दिल से होना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी काम दिल से नहीं करते हैं तो वो फॉर्मेलिटी होती है। जैसे आपको अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है ना तो उसके लिए 2-3 एडिकेट्स होने चाहिए। पहले तो आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। अगर आप लोग अच्छा लिसनर बनेंगे तभी तो आप लोग बाद में अच्छे देश के नागरिक बन सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन क्या है, हर चीज़ का कोई टाइम होता है। अभी आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हो। आज का जो दिन है वो बहुत ही खास दिन होता है और इस दिन में अगर टीचर के मन से कोई सच्ची बात निकल जाती है आपके लिए तो वो एक ब्लेसिंग का काम करती है। ठीक है, इस चीज़ को फॉर्मेलिटी लेना है क्योंकि पढ़ाई एक अलग चीज़ है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका एक पढ़ाई भी है तो वो तो पार्ट एंड पार्सल लाइफ है। अब मान लीजिए हर चीज़ का जो है वो एक टाइम फिक्स होता है। अब जैसे कोई बच्चा मान लो खेल रहा है, गेम खेल रहा है, तो गेम के टाइम थोड़ी पढ़ाई करेगी है, उस टाइम आपका कंसंट्रेशन गेम की तरफ होना चाहिए। अब मान लो इन बच्चों ने इतना प्यार से देखो इतना सजाया है, सुबह से लगे हुए हैं। मैक्सिमम बच्चे तो भी आए 4 बजे के बाद अब तक बहुत अच्छे, तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की, तो इनकी मेहनत जो है वो मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। तो टीचर डे के उपलक्ष्य में ये है कि आप लोगों को 2-3 बातें बतानी है, कुछ ज़्यादा नहीं बतानी है कि ज़िंदगी में क्या है कि जो भी आपका जिससे आपको सीखने को मिलता है या आज तक आपको सीखने से मिला हुआ है, पहली बात उसको आज के दिन आपको विश करना पड़ता है। आज कल विश जो है वो चाहे आप व्हाट्सएप पे करो या फेसबुक पे करो, वहाँ तक आपका मैसेज पहुँचना चाहिए जिस बंदे का आपको यहाँ तक पहुँचाने में योगदान हो सकता है। वो आपके मम्मी पापा ही हों, ज़्यादा कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं जिनका आपकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा ये है। क्योंकि बेटा इस टाइम इस कंडीशन में आप लोग जो पहुँचे हुए हैं ना, पूरे वर्ल्ड में 20 to 25% भी आपके कंडीशन के लायक नहीं, इतनी बुरी हालत है वर्ल्ड में। आप सिर्फ 4 देख रहे हैं कि पूरा संसार ऐसा ही होगा, ठीक है। और उससे भी कई बच्चे तो आपके साथ ऐसे भी बैठे हुए हैं तो टॉप के 5% फैमिलीज में आते हैं। जिन बंदों के पास मान लो 3 टाइम का खाना ठीक मिल रहा है, अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, नॉर्मल जो भी चीज़ है डेली की रोजमर्रा यूज की चीज़ें जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा सुधी है। तो टीचर डे के उपलक्ष्य में एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि पढ़ाई जो है, जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई दिल से करेंगे, ठीक है। हम किसी दूसरे की या कोई मोटिवेशन और वो बातें नहीं बताएंगे। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें बताऊँगा। कई बच्चे इस साल और पास आउट भी हो जाएंगे, जैसे +2 वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी आज के दिन में से प्रेयर रहेगी क्योंकि उनका हमारे साथ अप टू +2 तक लास्ट की टीचर डे है। हो सकता है अगले साल वो कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटी से फोन करें, ठीक है, लेकिन हम आपके विश का इंतजार करेंगे। कई शायद हो सकता है कि चले जाएंगे 24 से होंगे, ठीक, तो अपना स्टार्ट की बात है। कई बच्चे बीटेक करेंगे, कई नीट डॉक्टर है और कई हो सकता है स्टूडेंट हमारे पास हैं। लेकिन बेटा क्या होता है ना, छोटे से मोमेंट को भी आप लाइफ में इंजॉय करो, उसको भी बहुत बड़ा बना दो। अब देखो ये एक फ्रेंड सर्कल होता है, ये दोस्त आपको सारे मिलेंगे अगले साल, कहीं यहाँ से पिछड़ जाएंगे, +2 पास आउट कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी पोजीशन पे गया तो उनसे भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, उनसे भी आपने टच में रहना है। टीचर डे में मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि थोड़ा मेरे से एक एज ए रिक्वेस्ट सोच लो आप इन फ्यूचर यहाँ एकेडमी में भी 2-3 चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो आप अच्छे लिसनर बनाओ, मैं काफ़ी दिनों से आपको रोक नहीं कर रहा हूँ। अच्छे लिसनर का मतलब मीनिंग ये रहेगा, आप हमारे पास मान लो 2 घंटे के लिए आते हैं, 3 के लिए आते हैं, 4 के लिए आते हैं, तो 2-3-4 घंटे आप फुल डेडिकेटेड होना चाहिए। क्लास में आपकी कोई बीच में गॉसिपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए या बीच में कोई गाना बजाना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, मोबाइल जो है प्रोहिबिटेड टोटली, ठीक है। जैसे लिखा होता है ना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो आज टीचर डे वाले दिन में बोल देता हूँ कि मोबाइल इज डैश टू हेल्थ। डैश आप फुलफिल अपने साथ से करो, कोई तो नॉलेज आपको है, ठीक है। डैश टू हेल्थ, कोई बच्चा बता सकता है डैश में क्या फिर छुट्टी लाइन से कौन बताओ, खड़े लो। मोबाइल इज डैश टू हेल्थ, और हेल्थ भी ठीक है, बैड है, ठीक है।
चलिए जी वंश खड़े हो। डैश की जगह फिर भी ब्लैंक्स पर मोबाइल डैश ये भी बढ़िया है। निशान आप क्या समझते हैं मोबाइल को? ये इतना बुरा भी नहीं है। नहीं आप इसका यूजफुल का बताओ 2 पॉइंट और 2 पॉइंट बताओ जिसके बैड है। आप तो मरे नहीं इतने दिनों से। नहीं आपने पॉइजन वर्ड बोल दिया तो सर आपने बोला ना ग्रुप पे। ठीक है एक चीज देखिए मोबाइल का भी बेटा देखो ना, आपको शायद पता होगा यहाँ एजुकेटेड पर्सनालिटीज बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, आपको शायद पता है, इसका मेरा माइंड से स्किप हो गया। जम्मू कश्मीर का एक बंदा है मोबाइल पढ़ के ही वो इंडिया में टॉप आया IAS ऑफिसर। शायद हो सकता है आप किसी को नाम पता हो, थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे माइंड से। 2009 बैच का था, 8 या 9 बैच। उसके बाद उसने जॉब छोड़ के पार्टी ज्वाइन करनी थी, लेकिन अब दोबारा रीज्वाइन IAS की पोस्ट पे आ गया। आप सर्च करेंगे तो लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री ऐसी थी क्योंकि जब वो JNK में आपको पता है कि बहुत टेररिस्ट होते हैं और बहुत सारा सिस्टम होता है, तो वो मोबाइल पढ़ के IAS की तैयारी करती है, ठीक है। आपके लिए इंजूरियस इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो एज है इसमें कई XYZ चीजें होती हैं, आप वही देखते रहते हैं, ठीक है। पढ़ाई वाली चीज आप कम देखते हैं, ठीक है। फोटो देखते रहते हैं आपको, वो देखेंगे कि आप डांस देखेंगे ढींग पे चिका ढींग और आप कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए अभी मैंने 2 चीजें बताई हैं टीचर डे वाले दिन। बेटा मैंने 2 चीजें बताई, ठीक है। आप चाहे पेरेंट्स समझ लो, चाहे आप बड़ा भाई समझ लो, सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना जो आपकी रास्ते में बाधा या। लेकिन अगर ये चीजें आपने छोड़ दी ना, 5 चीजें मैं अपनी तरफ से पर्सनल बताऊंगा, लोगों को कहीं से निकालना हमने देखना। मैं सिर्फ 5 चीजें बताई आपको। नंबर 1 क्या बताई? नहीं नंबर 1 हाँ यस। देखो इस बच्चे का ध्यान है, यदि आपकी तरफ देखो एक तो आप अगर गुड लिसनर बन गए ना तो ऑटोमेटिकली आपने कॉपी हो जाएगी चीज। और दूसरी चीज बताई कि पढ़ते समय मोबाइल का यूज नहीं करना है। जब आपको कोई जरूरत है, कोई चीज आप फंस जाते हैं तो विकिपीडिया वगैरह अपना सर्च आउट करके वहां से देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है बुरा बेटा, मोबाइल में भी बेनिफिट है, ठीक है। वो भी काफी अच्छे बंदों ने डाला हुआ है, उसमें जो भी मटेरियल डालते हैं अच्छी साइट है, अगर आपको सर्च करके पता लगता है। और तीसरी चीज सुनिए, बच्चे बड़े के बीच में मेरी तरफ से कोई एडिक्टेड नहीं होना चाहिए किसी चीज का। एडिक्टेड समझते हैं ना? अब आप इसमें भी समझ गए होंगे। एडिक्टेड में भी 4-5 चीजें जो वो लाइफ में बड़ी डेंजरस हैं। तो जैसे ये लड़का प्रश्न का आप खड़े हो, मोस्ट एडिक्टेड चीज बताओ जो डेंजरस है स्टूडेंट लाइफ में। हाँ एडिक्टेड समझे ना होता है जिसका बंदा आदी हो जाता है और उसके बिना रह नहीं सकता है। और जैसे मान लो शराबी बोल दे, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता है, फीलिंग आई जाती है उसको, ठीक है। लेकिन एक चीज है, ये जो आप एडिक्टेड वाली बात बता रहे हैं, एवरीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल, सीधी सी बात होती है। एडिक्टेड पता क्या चीजें इसी लाइन से बढ़ जाती है। ऐसे हम खाना भी खाते हैं, स्वाद के चक्कर में हमने पराठे एक खाना था 5 ही खा लिए, तो नुकसान नहीं है। अब मान लो आप लोग टीवी देख रहे हैं, पूरा दिन ही टीवी देख रहे हैं, वो भी डेंजरस नहीं है। मतलब एवरीथिंग जो है इन एक्सेस इज हार्मफुल, कोई भी चीज डेंजरस है अगर वो ज्यादा है। चलो कर जाओ। तो एक तीसरी चीज आपको बताई सब बच्चों को कि एडिक्टेड नहीं होना है, किसी भी चीज के एडिक्टेड नहीं होना है। कोई आदत आपको ऐसी नहीं होगी आप उसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। आपके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल की तरह, ठीक है। मतलब आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन बेटा क्या होता है ना, ये बहुत कम होता है, टाइम लगता है इसके लिए, एक्सपीरियंस से आप लोग सीखेंगे इसको, ठीक है। एडिक्टेड नहीं होना, एडिक्टेड किसी चीज की गंदी आदत है। अब देखिए कोई बंदा बोले कि मैं 24 घंटे पढ़ाता ही रहूंगा, रात को 2 बजे क्लास लूंगा, 3 बजे, तो बड़ी जल्दी मिस कॉल आ जाएगी, ठीक है। बंदा बोले मैं 24 घंटे से 22 घंटे पढ़ाता ही रहूंगा। मैं अपने ऊपर दिया टीचर के ऊपर एग्जाम्पल ना कि हम भी लिमिट में कर सकते हैं। हाँ 10-12 घंटे तक तो एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप भी बोले ना पूरी दिन रात पढ़ते रहना है तो इतने मोटे मोटे लेंस लग जाएंगे आपको, ठीक है, पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, ठीक है। और पर्सनैलिटी सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती है, आपके मॉरल संस्कार भी जरूरी है। और ये मॉरल संस्कार जो है वो आपको घर से आते हैं। जैसे कोई बच्चा मान लो गलत एक्टिविटी करता है तो उसका पता लगता है कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं। जैसे आपने कई बार देखा, इसमें से मैं एक दो बच्चों की काफी प्रेज करना चाहता हूँ। मैं जरूरी नहीं कि किसी को पैर छू हो। एक 9th क्लास का लड़का है, अंश आया है इधर आ जाओ। जैसे ये लड़का है, इस लड़के की बहुत अच्छी मेरे को अच्छी क्वालिटी लगती है, कभी शर्म नहीं करता पैर छूने। शायद लाइव एग्जाम्पल टीचर बैठे हुए हैं, आपके भी पैर छूता होगा ये सब, ये लड़का देखोगे टीचर ये जो टीचर जिनके पैर छूता है। हाँ चलो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो ये लड़का, मैं ये नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये छोटी छोटी चीजें, और इस लड़के ने बहुत इंप्रूव किया हुआ है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं, जिस दिन आया था उस दिन ये नेगेटिव में था, 0 में नहीं था। जब इसका फर्स्ट डे में टेस्ट हुआ था तो 0 रहे थे, और दूसरे दिन मतलब आफ्टर 15 डेज स्कूल में इसका टेस्ट हुआ तो 30 में से 23 की लाइन में पहुंच गया। तो बेटा क्या होता है ना, प्रेज करना भी अच्छी बात है, लेकिन इसने फॉलो किया। इसको 2 दिन बातें बता दी कि आपने जो फॉलो करना है अच्छी, ओके एक्सीलेंट। तो तीसरी चीज मैंने बताई एडिक्टेड, नशा हो गया इसमें। चलो अच्छी बात है, हमारे स्टूडेंट मैक्सिमम नशा नहीं करते, चोरी छिपे करते हुए तो छोड़ दो, ठीक है। कोई चोरी छिपे करता होगा कि सुट्टा लगाते रहते हैं चोरी छिपे, तो इस नहीं बताना जरूरी है बेटा, लेकिन पकड़े गए धोखे से अगर पकड़ा गया कोई उधर, सुनो चोरी छिपे कोई पकड़ा गया तो हम उधर ही उसकी कमर पेट कर देंगे, फिर भी हम देखेंगे कि हम टीचर हैं क्या। सबसे बड़ी बात, नशा नहीं होना चाहिए। सुनिए, एडिक्टेड वाली बात बता रहा हूं मैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है बेटा। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, जो हमारे बच्चे जिसकी वजह से कामयाब नहीं होते हैं, मैं अपना 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप उसको गांठ में बांध लें। जो बच्चे नए और स्टूडेंट है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो आप लोगों ने पर्सनल नोट्स बनाने होते हैं। सबसे बड़ा सीक्रेट है पढ़ाई। टीचर मजाक से कि अगर कोई चीज लिखता है ना बोर्ड पे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हम उसको कॉपी में नोट डाउन करें। जो बच्चा रोज का रोज नोट डाउन करता रहता है बेटा, सब बच्चों के लिए लागू है। स्पेशली आज के दिन के बाद जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं, प्लीज काइंडली, अभी आपके पास आधा साल बचा हुआ है, पूरे जो बच्चे सिंसियर हैं उन्होंने बड़े बड़े रजिस्टर लगाए हुए हैं। या आपके सामने +2 के बच्चे हैं, लाइव एग्जाम्पल, इन्होंने लास्ट ईयर 4 कॉपियां 5 मैथ की कर दी थी। लाइव बच्चे बैठे हुए हैं आपके सामने, और इन्होंने वो संभाल के रखी हुई है, और एग्जाम देके भी आए बच्चे, पेपर भी अच्छा हो, चलो फर्स्ट टाइम किया, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, एक्सपीरियंस हो जाता है। काफी अच्छा बच्चों ने किया, 40% की, 30 की, 50 की, नो मैटर। लेकिन बेटा एक चीज है, सक्सेस का ही मंत्र होता है। जो बच्चा नोट्स बनाता है ना, मैं अपनी तरफ से पर्सनल अटेंशन दे रहा हूँ, और मैं चेक करूँगा इसके बाद हर टीचर ने जो पढ़ाया होगा स्पेशल पर्सन नोट्स होने चाहिए। मैं टीचर डे के दिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीचर्स हैं, इनको मैंने बोल दिया है कि आपने चेक करना है, और वीक के एंड में चेक किया करना है। और ये जो आपका सेकंड सैटरडे आ रहा है, इसमें पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप सबका रिपोर्ट जो भी है 3-4 महीने का वो दिया जाएगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे इन्वाइट हैं, और पेरेंट्स उनके बच्चों का सेकंड सैटरडे को मॉक टेस्ट होगा 3 घंटे का। लिसन प्लीज स्टाफ मेंबर, सुनो, मॉक टेस्ट बनाने को स्टार्ट कर दो। सेकंड सैटरडे को 3 घंटे का होगा आपका, जो भी आज तक पढ़ाया गया है। जिस टीचर ने 4 लेसन पढ़ाए हैं, 3 पढ़ाए हैं, एमसीक्यू होगा टोटल, ठीक है। मॉक टेस्ट 3 आवर्स है, और ये प्रॉपर चैनल से होगा, प्रॉपर रिपोर्ट जाएगी। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, जो 2 महीने से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, लेकिन बेटा ये ना, अब हम थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास में से बहुत अच्छे बच्चे भी आएंगे पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि यार जो बच्चे क्लास में शरारत करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनके चक्कर में और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। हम सीधा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पैसे आपको सलाम, चुपचाप आप घर में रहिए। 5-10 हज़ार से हम भी गरीब नहीं बनेंगे, आप अपने आप घर में रहिए, किसी और अकेडमी में पढ़ो जहाँ पर शोर शराबा होता है। हमारी सिटी से बाहर अकेडमी अलग है, पीसफुल है, बाजार का शोर शराबा नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर एटीट्यूड से। एटीट्यूड समझते ना, एटीट्यूड अब हमारे को दिखाना पड़ेगा रिजल्ट के, और ये दिखाना जरूरी है। जो बच्चा नहीं फॉलो करेगा रूल रेगुलेशन, मोबाइल चुपचाप आते ही रिसेप्शन पे आपने जमा करवा देना है, चुपचाप। बोर्ड की ड्यूटी है कि वो चेपी लगा देंगे आपका नाम का जो भी है, क्योंकि बेटा सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है। और बातचीत कोई बच्चा नहीं करेगा विद इन क्लास में, क्योंकि काफ़ी टीचर्स की कंप्लेंट आ रही है कि
कि ये बच्चे जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, चुपचाप बेटा जितना ज़्यादा, और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जितने नोट्स चाहिए, जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं 3 घंटे दे देता हूँ, अभी भी टाइम है हमारे पास। इस तरह के टीचर हैं, बेस्ट एवर फैकल्टीज हैं कि वो अगर आपको पढ़ा देंगे ना और नोट्स बना देंगे, तो अगर पेपर नहीं आएगा ना 5 से, चाहे जेईई मेन का, चाहे नीट का, चाहे प्लस 2 का, प्लेसमेंट का है, तो मैं अभी यहीं से अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मैं ही पढ़ाना छोड़ दूंगा अगले साल। अगर हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा, कल बच्चे एनडीए का पेपर देके भी आए ना, गहराई से पेपर इवेलुएट करना, 70-80 क्वेश्चन या 90 नहीं आए पेपर आए, ठीक है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा कुछ दिन से। इतना बेटा कमिटमेंट इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होते ना, तो पूरी नोट्स की तैयारी करनी थी आपने। यार ये टीचर मर जाते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, आपको पता नहीं किस कॉपी में लिख रहे हैं। एक बार 100 रुपए के रजिस्टर खरीदो, पढ़ाई तो यार अलग मैटर है। मेरे को पता है जो बच्चे लेट आए हैं हम इनको कैच कर लेंगे यार, हम इनको पढ़ाएंगे, आगे छुट्टियां पड़ती हैं, दिवाली की पड़ती है, दशहरे की पड़ती है, हम उनको बुलाया करेंगे एक्स्ट्रा टाइम, वो हमारी ड्यूटी है। लेकिन आपकी जो अपनी ड्यूटी है वो करिए। और दूसरी चीज़ और, हर बच्चा एक पर्सनल डायरी लगाओ। आज के दिन मैंने बता दिया, अगर लगानी होगी, अगर आप टीचर मानते हैं मेरे को, तो आपने ये चीज़ फॉलो कर लो। पर्सनल डायरी निकालो, एक जिंदगी में आपको काम आएगी। उस पर्सनल डायरी में सुबह उठ के आप सबसे पहले सुबह उठ के लिखा करना आपने कि मैंने पूरे दिन का क्या प्लान है, और सोने से पहले आपने देखना है कि मेरा कौन कौन सा काम पूरा हो गया। अगर ये रूटीन आपका सही होना, सोना तब तक नहीं जब तक पूरा नहीं हुआ। अब मान लो किसी बच्चे ने बोल दिया मैंने आज फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करने हैं, अगर वो 10 पूरे नहीं हुए तो सो मत, 20 क्वेश्चन मैंने मैथ के करना है, 20 मैंने बायो के करना है। और लास्ट पॉइंट मैं अल्टीमेटली बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके और इंडिया में टेस्ट होते हैं एनसीईआरटी को फॉलो करके होते हैं, तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट, कई बच्चों ने तो एनसीईआरटी के दर्शन नहीं किए, खोल ही नहीं है, जब से लाए हैं आर्यन जनरल स्टोर लिखा है बार बस, ठीक है, वो स्टैंप लगी हुई है, रेट है ऊपर, वो दर्शन ही नहीं हुए हैं, आर्यन जनरल स्टोर लिखा है। खासकर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ थोड़ा सा बाहर से भी आ जाता है, लेकिन ये फिर भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री और बायो, ये जो बायो है ये टोटल 90% आती है। ये सर बैठे हुए हैं सामने, लाइव एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर फॉलो करते हैं, देखते हैं, इन्होंने भी नीट का पेपर देखा था। 9 to 9 आती है, थोड़ा हार्ड लैंग्वेज होती है, टीचर तभी तो हैं, आपको उसको आसान बनाने के लिए हैं टीचर। और 9th और 10th वाले हैं आप लोग, तो बेटा फाउंडेशन है प्लस 1 2 की। और ये जैसे 9th में ज़्यादा बच्चों के एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जैसे मान लो आदित्य आपके सामने लड़का बैठा है, ये पढ़ है, ठीक है, जो भी 9th के बच्चे नॉर्मल बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इतना प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बच्चे फोड़ देंगे, चाहे IIT का टेस्ट हो। नहीं, मैंने यहाँ से प्रेडिक्शन कर दी। प्लस 1 के बच्चे हैं, आपकी नज़रों के सामने बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो ये बच्चे टेस्ट फोड़ सकते हैं क्योंकि टाइम है। प्लस 2 वाले जो है ये प्लस 1 में पिछले साल पढ़े हैं, ये भी टेस्ट निकाल सकते हैं। तो कोई, सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में बताना, सबसे बड़ा डिफेक्ट पता आप लोगों का क्या है, चाहे टीचर्स हैं, मैं टीचर्स के लिए खास बात बोलना चाहता हूँ। टीचर्स अपने आप को कम क्यों समझे यार, वे आकाश का टीचर है, ठीक है, आकाश वाले टीचर के बोल के पढ़ाते हैं। बेटा जैसे बोलते हैं कि अपनी जेब में पैसा है उसमें बरकत होती है, आपके पास जितना नॉलेज है ना उसमें बरकत है, आप उसको डिलीवरी तो कर रहे हैं। और जो टीचर बिना बुक के डिलीवरी कर लेता है ना बेटा, वो बेस्ट है। और इसमें किसी को कमेंट नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन चलो ये भी मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, जूनियर है मेरे, तो मेरे को एक चीज़ अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ टीचर्स को भी कि सीखते रहो डेली, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, डेली नोट्स बनाते रहो। ऐसा नहीं कभी सोचना लाइफ में मैं आज भी बेटा लेक्चर बनाता हूँ, हमारे साथ कई बंदे चले गए, साइड में हो गए। लाइव एग्जाम्पल अभी हमको ये स्पीच के थ्रू देना चाहते हैं, 5-6 अकेडमी के ऑनर थे, अकेडमी शट डाउन करके साइड में चले गए, बोला सर चल ही नहीं पाए क्योंकि 20 साल पुराने हैं, 25 साल, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात है अपडेट की, जो टीचर अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया वो सोसाइटी उसको बाइक आउट कर दी। और हम देखो, हम भी यार 96 के प्लस 2 हैं, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट बैठे हुए, पूछो हम स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं कि हम अपना 25 साल पुराना मेथड पढ़ा रहे हैं। बढ़िया पेपर दे रहे हैं स्कूल में, कंपटीशन के टेस्ट दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं, लेकिन बेटा अपडेट रखना जरूरी है, और खासकर बच्चे हैं, और आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा बच्चों को भी। कोई क्वेश्चन नहीं आता है टीचर से पूछिए। टीचर बेटा देखो, सबसे बड़ी कमी मेरे को इस अकेडमी में लगती है कि आप लोग क्वेश्चन को नहीं करते हैं। इफ यू हैव नो प्रॉब्लम देन यू आर प्रॉब्लम योरसेल्फ, जैसे बोलते हैं इफ यू हैव नो डाउट देन यू आर डाउट योरसेल्फ। आप खुद ही डाउट है, अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दो। यार ऐसे स्टूडेंट के ऊपर तो मैं इस टाइम
बोलता हूँ कि लानत होनी चाहिए जिस बंदे के अंदर डाउट ही कोई नहीं है। यार ये आप टीचर से बड़े हो गए, जिंदगी में क्वेश्चन भी पूछते हैं कभी। तभी मैंने डायरी बताई आप लोगों को, यू शुड मेक ए डायरी। डायरी लगाओ, डायरी में डेली लिखो मेरे ये डॉट्स वाले लेसन है, मेरे सॉलिड है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डायरी पे हर रोज लिखो कि मेरे डॉट्स हैं, ये आज सब मैंने करना है। बेटा ये कोचिंग एकेडमी है, स्कूल का ठेका स्कूल वालों ने लिया हुआ है। कोई अगर हमारे पास आ जाए सर मैंने स्कूल में पास होना है, कल को तो आपके पेरेंट्स हमारे को गले से पकड़ लेंगे। आपने बोला था मेरा बच्चा नीट में नहीं हुआ, एनडीए में नहीं हुआ, एयरफोर्स में नहीं हुआ, स्कूल में भर रहे हैं 4000 फीस, 45 रुपए फीस, 2000 फीस। स्कूल के सिलेबस की जिम्मेवारी स्कूल की है। हाँ मैं इतना जरूर बता देता हूँ कि आप यहाँ पर अपने डॉट स्कूल वाले दूर कर सकते हैं, वो भी एक फिक्स टाइम पे। हमारे टीचर्स ने अपना स्प्लिट अप बनाया होता है और पूरा स्प्लिट अप इनका पूरा हम देख लेंगे, नवंबर 30 तक बनाया दिसंबर तक। उस स्प्लिट अप के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हर जो प्रॉब्लम आपकी होगी, सीबीएसई वाला होगा, सीबीएसई की प्रॉब्लम होगी। कोचिंग में इसलिए छोड़ा है पेरेंट्स ने कि बच्चा हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। स्कूल में नहीं जा रहे हैं आप 3 बजे तक, तो उसकी फीस क्यों दे रहे हैं आप लोग। यहाँ के आपको अलग नोट्स बनाने चाहिए। स्कूल वाला जो फंसता है, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है या मिसलेनियस एक्सरसाइज है या आपको नहीं आती है, वो डॉट पूछिए। टीचर को भी एक दिन पहले एडवांस में बता दो यार, टीचर कोई भगवान थोड़ी है बियॉन्ड द स्पॉट जवाब दे देगा आपको, ठीक है। टीचर्स को एक दिन पहले बताया तो बंदा वेल प्रिपेयर हो जाएगा, दूसरे दिन बच्चे को नोट्स डिलीवर करेगा, चाहे वो 10 किताबों से लाए। बेटा इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हर्ष कौशल लड़का था डीएवी कांगू में, आज की डेट में बड़ी जबरदस्त कंपनी में लगा, 25 लाख का पैकेज है उसका, हायर प्लस टू वाले शेयर करती है। उस लड़के की एक खास आदत थी, हम 2 साल कोचिंग लेने गए थे। वो जब प्रॉब्लम जैसे हम पढ़ाते थे ना, तो उसने टीचर को टोकना नहीं कभी। उसकी क्या आदत थी यार, बहुत कम बच्चों में थे, उसने पता क्या बोलना, सर ये क्वेश्चन अगर ऐसे करें तो हो सकता है, क्या स्टाइल था यार। मैं आज भी उस लड़के के ऊपर जान छिड़ देता हूँ। ऐसे स्टूडेंट बहुत किस्मत से मिलते हैं यार। उसने कभी टोका ही नहीं, बल्कि मैं नए नए टीचर था उस टाइम जब चढ़के में था, कई बार मेरे को पढ़ाना नहीं आता। उस बंदे ने क्या स्टाइल से पूछना, सर ये क्वेश्चन जैसे आप कर रहे हैं ना, इसको अगर इस तरीके से करें तो हो सकता है। पूछने की आदत देखो यार, ना टीचर को टोका उसने, स्टाइल उसने अलग बता दिया कि सर इसको, मतलब यार देखो बच्चों की भी होती है। बच्चे का मतलब ये थोड़ी कि टीचर को डिमोटिवेट करना है, डिग्रेड करना है। आखिरकार यार हम भी इंसान ही है, ठीक है। दोनों साइड से चलती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजे ऐसे बजाते रहो, ठीक है। वो खड़ताल जो होती है देसी बात में, ठीक है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप में भी कमी हो सकती है, टीचर में भी। हाँ टीचर रियलाइज कर जाएगा उस टाइम जब आपने पूछा, उसको डाउट का नहीं आया अगर, ठीक है। पहली बात तो टीचर जवाब देते नहीं बेटा, दूसरे दिन बताओ, क्योंकि बच्चे को गलत बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने भी क्वेश्चन पूछने की टेक्निक होनी चाहिए। तो एक जो मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया टीचर डे के ऊपर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सब बच्चों से हमारे को लगाव है और हम चाहते हैं आप किसी से कम नहीं है। पहली बात, अपने आप को कोई बच्चा डॉक्टर मत सोचो। 2-3 बच्चे 10वीं क्लास के हैं, मैं उनका नाम हेडलाइन नहीं करना चाहता हूँ प्लीज़। वो बच्चे बोलते हैं सर मेरे को आता ही कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ी बुढ़ से बोलते हैं, कर लो बोले जो करना है यार, अपने ऊपर नहीं लो कोई भी। लेकिन बंदे गढ़ से बोलते हैं भाई दम में तो बोले दिखा दो, कुछ नहीं आता है यार। भाई इतना कॉन्फिडेंस आप इस चीज में बता रहे हैं, नहीं बेटा अगर नाम भी चाहिए होगा ना, पूरा चिट्ठा बता दूंगा फोटो। वो अपने ऊपर कोई बच्चा नहीं ले इस चीज को। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि गलती किसी की भी हो सकती है। आप लोगों को अगर बाई चांस डॉट नहीं आता है तो अगर आप इस चीज को ऐसे बोले, सर प्लीज इस लेसन को रिवाइज करा दो। कई बच्चों ने इंप्रूव किया भी, 10th क्लास के बच्चे हैं ऐसे, उन्होंने इंप्रूव भी किया कि उन्होंने खुद बोला मैं पढ़ाया इनको, बोला सर इस लेसन को दोबारा, मेरे से पढ़ा भी इन्होंने। लेकिन यार उसके बावजूद भी अगर आप फिर बोले कि सर मेरे को कल अब नहीं आता है, दूसरा नहीं आता है, तो 6 महीने के उधर चढ़े खाए स्कूल में हैं और अकेडमी में नहीं किया, ठीक है, टाइम पास किए हुए दिहाड़ी लगा रहे हैं मेरी। कई बंदे तो जैसे वो मनरेगा वाले होते हैं, उनकी तरह आते हैं 4 बजे ना, और जब 6 बजे टाइम हो जाता है, बैग लगाते हैं और यार 15-20 मिनट फालतू भी हो जाएंगे, तो कोई आपको फांसी नहीं लगा रहा है। तो इसलिए आप सुनिए, हर बच्चा अपनी अपनी एक्टिविटी आज परफॉर्म कर सकता है, फुल छूट है। हमने जो बातें करनी थी बता दी, लेकिन मैंने बताई 3 बातों को अगर जिंदगी में फॉलो करेंगे ना तो कोई नहीं रोक सकता है आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। और असली में तो आज तो आप बिना डायरी के बैठ गए ना,
अगली बार जो 14 नवंबर को हम आपका वो हमारी तरफ से होगा। आपको 14 नवंबर को आप लोग अलग लगने चाहिए, जो चिल्ड्रन डे होता है। और टीचर देखो, आज का प्रोग्राम स्टूडेंट की साइड से है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, पूरा खर्चा पर्चा आपका ही है। टीचर डे वाले दिन जो होगा, वो सॉरी चिल्ड्रन डे वाले दिन वो हम टीचर्स करेंगे आपके लिए। उसके बाद लास्ट में आती है फिर फेयरवेल, जो बच्चे पास आउट हो जाएंगे, जैसे जो नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे, जो +2 पास आउट हो जाएंगे, हम इनको भी पार्टी देंगे। ठीक है, +1 वालों से दिलवाएंगे, +2 वालों से, जो मर्जी हो जाए यार। यहाँ भी हम एजुकेशन बांट रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और आज आप अपनी जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो करिए। कोई दूसरा बोलना चाहता है, मिमिक्री करना चाहता है, किसी टीचर की कॉपी करना चाहता है, खुद झूठ है आप। किसी टीचर का डायलॉग बोलना चाहता है, कोई मैडम का डायलॉग, वो ये होस्ट वाले हैं, इनको कॉपरेट करो। और जो भी बंदा बोलना चाहता है उसको टर्न बाई टर्न बुलाते जाओ। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सब बच्चे कामयाब हो जाए।